That's my fact check. फैक्ट चेक में आज हम बात करेंगे, क्या भारत में तेल सिर्फ 5 से 10 दिन का बचा है? तो पीआईबी फैक्ट चेक ने इसकी सच्चाई खोली है। हकीकत क्या है, आइए जानते हैं। सोशल मीडिया पर एक झटके वाली खबर फैलते ही देश भर में अफरा तफरी मच गई। पोस्ट में दावा किया जा रहा था कि भारत के पास सिर्फ 5 से 10 दिन का तेल भंडार बचा है। कुछ ने तो इसे सीधे तेल खत्म होने वाला है कहकर शेयर किया। पेट्रोल पंपों पर अचानक भीड़ लगने लगी। कई जगह एलपीजी सिलेंडर के लिए लंबी लाइनें दिखाई देने लगी। लोग घबराकर स्टॉक करने लगे, जैसे कोई बड़ा संकट आ गया हो। लेकिन यह सब एक भ्रामक और अधूरी जानकारी पर आधारित था। भारत सरकार की प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट ने तुरंत 2 पोस्ट के जरिए इस दावे को साफ तौर पर खारिज कर दिया है। पीआईबी ने स्पष्ट कहा है कि भारत में सिर्फ 5 से 10 दिन का तेल भंडार बचा है वाला दावा मिसलीडिंग करने वाला है। असल में देश के पास कुल भंडारण क्षमता लगभग 74 दिनों की है और वर्तमान स्टॉक करीब 60 दिनों का उपलब्ध है। इसमें कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद और भूमिगत गुफाओं में रखे गए रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व सभी शामिल हैं। इससे पूरे देश में लगभग 2 महीने तक ईंधन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित है। पेट्रोल, डीजल या एलपीजी की कहीं कोई कमी नहीं है। दरअसल यह गलतफहमी तब शुरू हुई जब संसद में पेट्रोलियम मंत्री ने रणनीतिक भंडार के बारे में जानकारी दी। एसपीआर की कुल क्षमता 5.33 मिलियन मीट्रिक टन है, जो पूर्ण रूप से भरे होने पर करीब 9.5 दिनों की जरूरत पूरी कर सकता है। फिलहाल यह 74% भरा हुआ है, यानी करीब 3.37 मिलियन टन स्टॉक है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया यूजर्स ने केवल इसी आंकड़े को तोड़ मरोड़ कर 5 से 10 दिन बचा है बना दिया, जबकि यह सिर्फ आपातकालीन रिजर्व का हिस्सा है। देश का कुल स्टॉक इससे कहीं ज्यादा है। सरकार ने साफ किया है कि तेल विपणन कंपनियों के पास रखे गए व्यावसायिक स्टॉक को मिलाकर कुल क्षमता 74 दिनों की है। वर्तमान में स्टॉक कवरेज लगभग 60 दिनों का है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने भी बताया है कि अगले 60 दिनों के लिए कच्चे तेल की आपूर्ति पहले से ही तय कर ली गई है। एलपीजी के लिए भी 8 लाख टन का स्टॉक सुरक्षित है। देश में कहीं भी ईंधन की कमी नहीं है और सप्लाई पूरी तरह सामान्य है। यह अफवाह पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बीच फैली, जहां स्टेट ऑफ हॉर्मुज से होने वाली आपूर्ति पर असर की आशंका थी। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है और अपनी करीब 88% कच्चे तेल की जरूरत आयात से पूरी करता है। लेकिन पिछले वर्षों में सरकार ने आपूर्ति स्रोतों को विविधता दी है। अब तेल 40 से ज्यादा देशों से आता है और हॉर्मुज से गुजरने वाली मात्रा लगभग 40% रह गई है। बाकी वैकल्पिक मार्गों से आता है। रूस, अमेरिका, अफ्रीकी देशों और अन्य स्रोतों से आयात बढ़ाया गया है। रणनीतिक भंडारण सुविधा विशाखापट्टनम, मंगलुरु और पडूर में बनाई गई है। ये भूमिगत गुफाएं आपात स्थिति में काम आती हैं। सरकार एसपीआर क्षमता को और बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है। ओडिशा में नई सुविधा और कर्नाटक में विस्तार के साथ कुल क्षमता और मजबूत होगी। साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा, सौर, पवन और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर तेल पर निर्भरता कम करने के प्रयास जारी हैं। ऐसी अफवाहें भारत में पहली बार नहीं फैली हैं। पिछले कई वर्षों में तेल और ईंधन से जुड़ी गलत खबरें बार बार वायरल हुई हैं। उदाहरण के लिए कोविड-19 महामारी के दौरान 2020-21 में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने पर अफवाहें फैली कि लॉकडाउन के बाद ईंधन की भारी कमी हो जाएगी। कई जगहों पर लोग स्टॉक करने लगे थे। फिर 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने पर तेल की कीमतों में उछाल के साथ दावा किया गया कि भारत में पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा और स्टॉक खत्म हो जाएगा। पीआईबी और तेल कंपनियों ने तब भी स्पष्ट किया था कि कोई कमी नहीं है और सप्लाई सामान्य है। इसी तरह 2023-24 में कुछ मौकों पर एलपीजी सिलेंडर की कमी की अफवाहें फैली, जिससे लोग पहले से बुकिंग करने लगे। हाल ही में मार्च 2026 में पश्चिमी एशिया तनाव के बीच एलपीजी शॉर्टेज की अफवाह ने भी पैनिक बुकिंग शुरू कर दी थी, जिसे सरकार ने तुरंत कंट्रोल किया।
इन सभी मामलों में सोशल मीडिया पर पुरानी तस्वीरें, गलत बयान या तोड़ मरोड़ कर जानकारी फैलाई गई। हर बार पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट ने आधिकारिक आंकड़े देकर सच्चाई सामने रखी। इन घटनाओं से साबित होता है कि अफवाहें कितनी तेजी से फैलती हैं और आम लोगों में अचानक घबराहट पैदा करती हैं। पैनिक बाइंग से कुछ इलाकों में अस्थायी दबाव जरूर बनता है, लेकिन सरकार और तेल कंपनियां रात दिन काम करके सप्लाई बहाल कर देती हैं। इस तरह की अफवाहों का सबसे बड़ा नुकसान आम आदमी को होता है। जब लोग घबराकर ज्यादा मात्रा में पेट्रोल डीजल भरवाते हैं तो कुछ पंपों पर अस्थायी कमी दिख सकती है, जबकि असल में स्टॉक पर्याप्त है। इससे ट्रांसपोर्ट, सप्लाई चेन और रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित होती है। कई बार पेट्रोल पंप मालिकों को राशनिंग करनी पड़ती है या देर रात तक काम करना पड़ता है। सरकार ने बार बार अपील की है कि नागरिक केवल आधिकारिक स्रोतों से जानकारी लें। पीआईबी पेट्रोलियम मंत्रालय की वेबसाइट और विश्वसनीय सरकारी हैंडल्स पर नियमित अपडेट आते रहते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली हर खबर को बिना जांचे शेयर न करें। अगर कोई संदिग्ध पोस्ट दिखे तो उसे रिपोर्ट करें। भारत की ऊर्जा सुरक्षा रणनीति मजबूत है। विविध आयात स्रोत, बढ़ता भंडारण और निरंतर निगरानी से देश किसी भी अल्पकालिक संकट से निपटने के लिए तैयार है। लोग घबराने की बजाय शांत रहें और सही तथ्यों पर भरोसा करें। कुल मिलाकर पीआईबी फैक्ट चेक ने साबित कर दिया है कि अफवाहें कितनी खतरनाक हो सकती हैं। 60 दिन का स्टॉक और 74 दिन की क्षमता के साथ भारत की ईंधन व्यवस्था सुरक्षित है। सतर्कता, जागरूकता और आधिकारिक जानकारी पर भरोसा ही ऐसी स्थितियों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। फैक्ट चेक में आज इतना ही। हम ऐसे ही और फैक्ट्स चेक के साथ लगातार मिलते हैं आपसे लेट्स माइक पर। ऐसे ही और रोचक कार्यक्रमों के लिए डाउनलोड करें हमारा ऐप, जहां आप लाइव रेडियो भी सुन सकते हैं। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.